बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा 28 का उर्दू तर्जमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सूरह अल-मुजादिला। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो औरत तुमसे अपने शौहर के बारे में बहस करती और अल्लाह से शिकायत रंजो मलाल करती थी, अल्लाह ने उसकी इल्तिजा सुन ली और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। कुछ शक नहीं कि अल्लाह सुनता है, देखता है। जो लोग तुम में से अपनी औरतों को माँ कह देते हैं, वो उनकी माएँ नहीं बन जाती। उनकी माएँ तो वही हैं जिनके बतन से वो पैदा हुए। बेशक वो नामाकूल और झूठी बात कहते हैं, और अल्लाह बड़ा मुआफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों को माँ कह बैठें, फिर अपने कौल से रजू कर लें, तो उनको कुर्बत से पहले एक ग़ुलाम आज़ाद करना ज़रूरी है। मोमिनो, हुक्म से तुमको नसीहत की जाती है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे ख़बरदार है। अब जिसको ग़ुलाम ना मिले, वो कुर्बत से पहले लगातार 2 महीने के रोज़े रखे। फिर जिसको उसका मकदूर ना हुआ, 60 मोहताजों को खाना खिलाए। ये हुक्म इसलिए है कि तुम अल्लाह और रसूल के फर्मा बरदार हो जाओ, और ये अल्लाह की हदें हैं, और ना मानने वालों के लिए दर्द देने वाला अजाब है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, वो उसी तरह जलील किए जाएंगे जिस तरह उनसे पहले लोग जलील किए गए थे। हमने साफ साफ आयतें नाजिल कर दी हैं, और जो नहीं मानते उनको ज़िल्लत का अजाब होगा। जिस दिन अल्लाह उन सब को जिला उठाएगा, तो वो काम वो करते रहे उनको जिताएगा। अल्लाह ने वो सब काम लिखवा रखे हैं, और ये उनको भूल गए हैं, और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। क्या तुमको मालूम नहीं कि जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है, अल्लाह को सब मालूम है। किसी जगह 3 शख्सों के दरमियान बात हो रही हो, सरगोशी हो रही हो, तो उनमें चौथा अल्लाह ताला होता है। और जहाँ 5 आदमियों की सरगोशी हो, तो वो उनमें छठा होता है, और ना इससे काम ना ज़्यादा, मगर वो उनके साथ होता है, ख्वाह वो कहीं हो। फिर जो काम ये करते रहे हैं, क़यामत के दिन अल्लाह सब उनको बताएगा। बेशक अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको सरगोशियाँ करने से मना किया गया था? फिर जिस काम से मना किया गया था वही फिर करने लगे, और ये तो गुनाह और जुल्म और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की सरगोशियाँ करते हैं। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो अल्लाह ताला के बताए हुए अल्फाज की बजाय दूसरे अल्फाज में तुम्हें दुआएं देते हैं, और अपने दिल में कहते हैं कि अगर ये वाकई पैगंबर हैं तो जो कुछ हम कहते हैं अल्लाह हमें उसकी सज़ा क्यों नहीं देता। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको दोज़ख ही की सज़ा काफ़ी है। ये उसी में दाखिल होंगे, और वो बुरी जगह है। मोमिनो, जब तुम आपस में सरगोशियाँ करने लगो, तो गुनाह और ज़्यादती और पैगंबर की नाफरमानी की बातें ना करना, बल्कि नेकोकारी और परहेज़गारी की बातें करना, और अल्लाह से जिसके सामने जमा किए जाओगे डरते रहना। मुनाफिकों की सरगोशियाँ तो शैतान के उकसाने से हैं, जो इसलिए की जाती हैं कि मोमिन इनसे रंजीदा हों, मगर अल्लाह के हुक्म के सिवा इनसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें। मोमिनों, जब तुमसे कहा जाएगा कि मजलिस में खुलकर बैठो, तो खुलकर बैठा करो, अल्लाह तुमको कुशादगी बख्शेगा। और जब कहा जाएगा कि उठ खड़े हो, तो उठ खड़े हो जाओ, क्यों जो लोग तुम में से ईमान लाए हैं और जिनको इल्म अता किया गया है, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करेगा, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ़ है। मोमिनो, जब तुम पैगंबर के कान में कोई बात कहो, तो बात कहने से पहले मसाकीन को कुछ खैरात कर दिया करो। ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर और पाकीज़गी की बात है। और अगर खैरात तुमको मैसर ना आए, तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। क्या तुम इससे पैगंबर के कान में कोई बात कहने से पहले खैरात करो डर गए? फिर जब तुमने ऐसा ना किया और अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया, तो नमाज कायम करते रहो, ज़कात देते रहो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करते रहो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे ख़बरदार है। भला तुमने इन लोगों को नहीं देखा जो ऐसे लोगों से दोस्ती करते जिन पे अल्लाह का गज़ब हुआ? वो ना तो तुम में हैं ना उनमें, और जानबूझकर झूठी बातों पर कस्में खाते चले जाते हैं, और अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। ये जो कुछ करते हैं यकीनन बुरा है। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया है, और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक दिया है, सो उनके लिए ज़िल्लत का अजाब है। अल्लाह के अजाब के सामने ना तो उनके माल ही की कुछ काम आएगा, ना औलाद ही कुछ फ़ायदा देगी। ये लोग अहले दोज़ख हैं, इसमें हमेशा जलते रहेंगे।
जिस दिन अल्लाह इन सब को जला उठाएगा वो तो जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं इसी तरह इसके सामने भी कस्में खाएंगे और ख्याल करेंगे कि ऐसा करने से काम चल जाएगा। सुनो, यही तो है झूठे। शैतान ने उनको काबू में कर लिया है और अल्लाह की याद उनको भुला दी है। ये लोग शैतान का टोला है और ये सुन रखो कि शैतान का टोला ही नुकसान उठाने वाला है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं वो नहायत जलील होंगे। अल्लाह ने ये बात लिख दी है कि मैं और मेरे पैगंबर ज़रूर गालिब रहेंगे। बेशक अल्लाह जोरावर है, साहिब इक़्तिदार है। जो लोग अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान रखते हैं तुम उनको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से दोस्ती करते हुए ना देखोगे, ख्वाह वो उनके बाप या बेटे या भाई या ख़ानदान ही के लोग हों। ये लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है और अपने फैज़ से उनकी मदद की है, और वो उनको बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी दाखिल करेगा, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह इनसे खुश और वो अल्लाह से खुश। यही लोग अल्लाह की जमात वाले हैं। सुन रखो, अल्लाह की जमात वाले ही कामयाब होंगे। सूरह अल मुजादला ख़त्म होती है और 28वां पारा भी जारी है। सूरह अल हशर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जो चीज़ें आसमानों में हैं, जो चीज़ें ज़मीन में हैं, सब अल्लाह की तस्बीह करती हैं। वो गालिब है, हिकमत वाला है। वही तो है जिसने कुफार अहले किताब को पहली लश्करकशी पर उनके घरों से निकाल दिया, और जिस मुसलमानों तुम्हारे ख्याल में भी न था कि वो निकल जाएंगे, और वो लोग ये समझे हुए थे कि उनके किले उनको अल्लाह के अज़ाब से बचा लेंगे, मगर अल्लाह ने उनको वहाँ से आ लिया जहाँ से उनको गुमान भी न था, और उसने उनके दिलों में दहशत डाल दी कि वो अपने घरों को खुद अपने हाथों और मोमिनों के हाथों से उजाड़ने लगे। तो ऐ बसीरत की आंखों रखने वालों, इबरत हासिल करो। और अगर अल्लाह ने उनके बारे में जला वतन करना ना लिख रखा होता तो उनको दुनिया में भी अजाब दे देता और आखिरत में भी उनके लिए आग का अजाब तैयार है। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, और जो शख्स अल्लाह की मुखालफत करे तो अल्लाह उसे सख्त अजाब देने वाला है। मोमिनो, खजूर के जो दरख्त तुमने काट डाले या उनको जड़ों से उखेड़ दिया, या ये अल्लाह के हुक्म से था, इससे मकसूद ये था कि वो नाफरमानों को रुसवा करे। और ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने अपने पैगंबर को इन लोगों से जंग के बगैर दिलवाया, माल दिलवाया, और इसमें तुम्हारा कुछ हक नहीं, क्योंकि इसके लिए ना तुमने घोड़े दौड़ाए ना ऊँट। लेकिन अल्लाह अपने पैगंबरों को जिन पर चाहता है गालिब कर देता है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जो माल अल्लाह ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस्तियों वालों से दिलवाया, वो अल्लाह के और पैगंबर के क़ुराबत वालों के लिए, यतीमों के लिए, हाजतमंदों के लिए और मुसाफिरों के लिए है, ताकि जो लोग तुम में दौलतमंद हैं उनके हाथों में ना गर्दिश करता रहे। और जो चीज़ तुमको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वो ले लो, और जिस चीज़ से मना करे उससे बाज रहो, और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। और इन ज़रूरतमंद मुहाजिरों के लिए भी जो अपने घरों और मालों से खारिज और जुदा कर दिए गए हैं, जो अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी खुशनुदी के तलबगार और अल्लाह और उसके पैगंबर के मददगार हैं, यही लोग सच्चे हैं। और इन लोगों के लिए जो महाजिर हैं, पहले इस घर यानी मदीने में मुकीम हैं और ईमान में मजबूत हैं, और जो लोग हिजरत करके इनके पास आते हैं और वो उनसे मोहब्बत करते हैं, और जो कुछ को उनको मिला उससे अपने दिल से कुछ ख्वाहिश और खलश नहीं पाते, और इनको अपनी जानों पर मुकद्दम रखते हैं, ख्वाह वो खुद भी फाके से हों, और जो शख्स खुद गर्जी से बचा लिया गया था, और ऐसे ही लोग बामुराद हैं। और उनके लिए भी जो इन महाजरीन के बाद आए और दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमारे भाइयों के जो हमसे पहले ईमान लाए हैं गुनाह माफ़ फरमा, और मोमिनों की तरफ से हमारे दिल कीना और हसद से में पैदा ना होने दे। और ऐ परवरदिगार, तू बड़ा शफकत करने वाला मेहरबान है। क्या तुमने इन मुनाफिकों को नहीं देखा जो अपने काफिर भाइयों से जो अहले किताब हैं कहा करते हैं कि अगर तुम जला वतन किए गए तो हम भी तुम्हारे साथ निकल चलेंगे, और तुम्हारे बारे में कभी किसी को का कहा ना मानेंगे, और अगर तुमसे जंग हुई तुम्हारी ही मदद करेंगे, मगर अल्लाह जाहिर किए देता है कि ये झूठे हैं। अगर वो निकाले गए तो इनके साथ नहीं निकलेंगे, और अगर इनसे जंग हुई तो इनकी मदद नहीं करेंगे, और अगर मदद करेंगे भी तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर उनको कहीं से भी मदद ना मिलेगी। मुसलमानों, तुम्हारी हैबत इन लोगों के दिलों में है, अल्लाह से भी बढ़कर है। ये इसलिए कि ये समझ नहीं रखते। ये सब जमा
होकर भी तुमसे नहीं लड़ सकते, मगर बस्तियों के किलों में पनाह लेकर या दीवारों की ओर से। इनके आपस में भी बड़ी लड़ाइयाँ हैं। तुम ख्याल करते हो कि ये इकट्ठे हैं, हालांकि इनके दिल फटे हुए हैं। ये इसलिए कि ये बेअकल लोग हैं। इनका हाल इन लोगों का सा है जो इनसे कुछ ही पेशतर अपने करतूत की सज़ा का मज़ा चख चुके हैं और इनके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है। मुनाफिकों की मिसाल शैतान की सी है कि इंसान से कहता रहा कि काफिर हो जा, फिर जब वो काफिर हो गया तो कहने लगा मुझे तुझसे कुछ सरोकार नहीं, मुझको तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। तो दोनों का अंजाम यही हुआ, दोनों दोज़ख में जाएंगे, हमेशा इसमें रहेंगे और बेइंसाफों का यही सज़ा है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और हर शख्स को देखना चाहिए कि उसने कल यानी आखिरत के लिए क्या सामान भेजा है। और हम फिर कहते हैं कि अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। और इन लोगों जैसे ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, तो उन्होंने ऐसा कर दिया कि वो खुद अपने आप को भूल गए। यही लोग नाफरमान हैं। अहले दोज़ख और अहले बहिश्त बराबर नहीं हो सकते। बहिश्त ही कामयाबी हासिल करने वाले हैं, अहले बहिश्त ही कामयाबी हासिल करने वाले हैं। अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नादिल करते तो तुम उसको देखते कि अल्लाह के खौफ से दबा और फटा जाता है। और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर करे। वही अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, पोशीदा और छुपा हुआ जाहिर सबको जानने वाला है, बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बादशाह हकीकी, हर ऐब से पाक, सलामती देने वाला, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब, ज़बरदस्त बड़ाई वाला। अल्लाह मुशरिकों को शिरक से पाक रखे और है। वही अल्लाह तमाम मखलूक़ात का खालिक, इजाद व इख्तरा करने वाला, सूरतें बनाने वाला। उसके सब अच्छे से अच्छे नाम हैं। जितनी चीज़ें आसमान और ज़मीन में हैं सब उसकी तस्बीह करती रहती हैं और वो गालिब है, हिकमत वाला है। सूरह मुमतहिना शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मोमिनो, अगर तुम मेरी राह में लड़ने और मेरी खुशनुदी तलब करने के लिए मक्के से निकले हो तो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। तुम तो उनको दोस्ती के पैगाम भेजते हो और वो दीन हक से जो तुम्हारे पास आया है मुनकिर हैं। और इस वजह से कि तुम अपने परवरदिगार यानी अल्लाह ताला पर ईमान लाए हो, जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको जला वतन करते हैं, तो तुम उनकी तरफ से पोशीदा दोस्ती के पैगाम भेजते हो। और जो कुछ तुम मखफी छुपा रखते हो, जो ऐलान करते हो, वो मुझे मालूम है। और जो कोई तुम में से ऐसा करेगा वो सीधे रास्ते से भटक गया। अगर ये काफिर तुम पर कुदरत पा लें तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएं और एज़ा के लिए तुम पर हाथ भी चलाएं और ज़ुबान भी, और ये चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ। क़यामत के दिन ना तुम्हारे रिश्ते नाते काम आएंगे ना औलाद। इस रोज़ वही तुम में फैसला करेगा। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह सबको देख रहा है। मुसलमानों, तुम्हें इब्राहीम और उनके रुफ़क़ा की नेक सीरत को अपनाना ज़रूरी है। जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा कि हम तुमसे और इन बुतों से जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो बेताल्लुक़ हैं, हम तुम्हारे माबूदों के कभी कायल नहीं हो सकते। और जब तक तुम एक अल्लाह पर ईमान ना लाओ, हम में तुम में हमेशा खुल्लम खुल्ला अदावत और दुश्मनी रहेगी। हाँ, इब्राहीम ने अपने बाप से ये ज़रूर कहा था कि मैं आपके लिए मगफरत मांगूंगा और मैं अल्लाह के सामने आपके बारे में किसी चीज़ का कुछ इख्तियार नहीं रखता। ऐ हमारे परवरदिगार, तुझी पर हमारा भरोसा है और तू ही सब कुछ जानता है। तेरी ही तरफ हम रजू करते हैं, तेरे ही हजूर हमें लौट कर आना है। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको काफिरों के ज़रिए फितने में न डालना और हमारे परवरदिगार हमें माफ़ फरमा, बेशक तू गालिब है, हिकमत वाला है। तो मुसलमानों को यानी जो कोई अल्लाह के सामने जाए, रोज़े आखिरत के आने की उम्मीद रखता हो, उसे इन लोगों की नेक सीरत अपनानी चाहिए। और जो रूगर्दानी करे तो अल्लाह भी बेनियाज है, लायक हम्दो सना है। अजब नहीं कि अल्लाह तुम में और इन लोगों में जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो दोस्ती पैदा कर दे। और अल्लाह कादिर है और बख्शने वाला है, मेहरबान है। जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं की और ना तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, उनके साथ भलाई और इंसाफ का सलूक करने से अल्लाह तुमको मना नहीं करता। अल्लाह तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ तुमको दोस्ती करने से मना करता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की है और तुमको तुम्हारे घरों से निकाला है और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की। तो वो लोग ऐसों से वो दोस्ती करेंगे, वही जालिम है। मोमिनों, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़कर आएँ तो उनकी आजमाइश कर लो और अल्लाह तो उनके ईमान को खूब जानता है। सो अगर तुमको मालूम हो कि वो मोमिन हैं तो उनको कुफार के पास ना भेजो कि ना ये उनको हलाल हैं और ना वो इनको हलाल हैं। और जो कुछ उन्होंने उन पर खर्च किया
وہ ان کو دے دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کے ساتھ تعلقات نکاح باقی نہ رکھو، یعنی انہیں کفار کو واپس دے دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہے تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہے وہ تم سے طلب کر لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو، پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے، تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں ان کو اس مال سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرتے رہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ نہ تو اللہ کے ساتھ شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان باندھ لائیں گی، نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومنوں، ان لوگوں سے جن پر اللہ غصے ہوا دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کو جی اٹھنے کی امید ہی نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کی کوئی امید آنے کی نہیں اور امید آنے کی نہیں ہو سکتی۔ سورہ ممتحنہ ختم ہوئی، آگے 28واں پارہ جاری ہے۔ سورہ الصف۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو چیز آسمانوں میں ہے، جو چیز زمین میں ہے، سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ مومنوں، تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟ اللہ اس بات پر سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں ایسے طور پر صف باندھ کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، وہ بے شک اللہ کے محبوب ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرو کہ لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ بھائیو، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ پھر جب ان لوگوں نے کجروی کی، اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور وہ بھی وقت یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان کے لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے یہ تو سراسر جادو ہے، اور اس سے زیادہ ظالم کو کہ بلایا تو جائے اسلام کی طرف اور وہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، کیونکہ خود کافر ناخوش ہی رہیں گے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تھا تاکہ اسے اپنے دین پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔ مومنوں، میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے، وہ یہ کہ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، تم کو جنت کے باغوں میں جن کی نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور مکانات پاکیزہ مکانات میں جو ہمیشہ کے بہشت میں ہیں داخل کرے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو، یعنی تمہیں اللہ کی طرف سے غلبہ نصیب ہوگا اور فتح عنقریب ہوگی، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو۔ مومنوں، اللہ کے مددگار ہو جاؤ، جیسا عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ بھلا کون ہے جو اللہ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہیں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ سو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا۔ آخر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی، سو وہ غالب ہو گئے۔ سورہ الصف ختم ہوتی ہے، 28واں پارہ بھی جاری ہے۔ سورہ الجمعہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو چیز آسمانوں میں ہے، جو چیز زمین میں ہے، سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ حقیقی ہے، پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے ان ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کے سامنے ان کی آیتیں ان کے سامنے پڑھتے اور ان کو ایک کرتے اور انہیں پاک کرنے کی کوشش کرتے، انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دیتے، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا عطا کرتا ہے، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کے حامل ہونے کا حق ادا نہ کیا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دو اے یہود، اگر تم کو یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ ہی کے دوست ہو
اور دوسرے لوگ نہیں ہیں، تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو۔ اور یہ لوگ ان اعمال کے سبب جو یہ کر چکے ہیں ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ کہہ دو موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کیے جانے والے مالک کی طرح لوٹائے جاؤ گے۔ پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ سب تمہارے سامنے لایا جائے گا۔ مومنوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کی بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب ان لوگوں نے سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھا تو ادھر بھاگ لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے۔ کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سورہ الجمعہ بھی ختم ہوئی۔ اب آگے المنافقون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو اذراہ نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو، اور اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ جو کام کرتے ہیں برے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔ اور جب تم ان کے متناسب اعضاء کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو، گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں، بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھے کہ ان پر بلا آئی۔ یہ تمہارے دشمن ہی ہیں، سو ان سے محتاط رہنا، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت مانگے تو سر ہلا دیتے ہیں۔ تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے رکے ہی رہتے ہیں۔ تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، ان کے آگے برابر ہے، اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ خود بخود بھاگ جائیں، حالانکہ آسمان اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافق اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مومنوں کی، لیکن منافق نہیں جانتے۔ مومنوں، تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ تو خسارہ پانے والے ہیں۔ اور جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے بیشتر خرچ کرو۔ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے، کیا میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دی ہوتی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہوتا۔ اور جب کسی کو موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ سورہ المنافقون بھی ختم ہوتی ہے۔ آگے سورہ تغابن۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو چیز آسمان میں ہے، جو چیز زمین میں ہے، سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی سچی بادشاہی ہے، اسی کی تعریف اور ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں کافر ہے کوئی مومن، تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اسی نے آسمان اور زمین کی حکمت سے پیدا کیا، اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور صورتیں بھی اچھی بنائی، اور اسی طرح سے تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو، جو کھلم کھلا کرتے ہو، اس سے بھی آگاہ ہے، اور اللہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ کیا تم کو ان لوگوں کے حال کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے کرتوت کی سزا کا مزہ چکھ لیا، اور ابھی دکھ دینے والا عذاب اور ہونا ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آتے تو وہ کہتے کہ کیا ایک آدمی ہمیں ہدایت دے گا، تو انہوں نے ان کا کہا نہ مانا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ بھی بے نیاز ہو گیا۔ اللہ بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کہہ دو کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ تو اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس نور یعنی قرآن پاک پر جو ہم نے نازل فرمایا ایمان لاؤ۔ اللہ تمہارے سب
अमाल से खबरदार है। जिस दिन वो तुमको उठाएगा, इकट्ठा करेगा, यानी हशर के दिन, वो नुकसान उठाने का दिन होगा। और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे, वो उससे उसकी बुराइयां दूर कर देगा और जन्नत के बागों के नीचे नहरें बह रही हैं, वही दाखिल करेगा और हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। यही बड़ी कामयाबी है। और जिन्होंने कुफ्र किया, हमारी आयतों को जुटलाया, वही अहले दोज़ख हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे। ये बुरी जगह है। कोई मुसीबत नाज़िल नहीं होती मगर अल्लाह के हुक्म से, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है वो इसके दिल को हिदायत दे देता है। अल्लाह हर चीज़ से बाखबर है। और अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो। बस अगर तुम मुँह फेर लो तो तुम्हारे पैगंबर के ज़िम्मे तो सिर्फ पैगाम का खोल खोल कर पहुँचा देना है। अल्लाह जो माबूद बरहक है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें। मोमिनों, तुम्हारी बीवियों और औलाद में से तुम्हारे दुश्मन भी हों, सो इनसे बचते रहो। और अगर माफ़ कर दो और दरगुजर कर दो तो बख्श दो। अल्लाह भी बख्शने वालों को पसंद करता है, मेहरबान है। तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तो आजमाइश है और अल्लाह के यहाँ बड़ा अजर है। सो जहाँ तक हो सके अल्लाह से डरो और उसके अहकाम को सुनो और उसके फरमा बरदार रहो और उसकी राह में खर्च करो। ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। और जो शख्स तबीयत के बुखल से बचाया गया तो ऐसे ही लोग राह पाने वाले हैं। और अगर तुम अल्लाह को नेक नीयति से कर्ज दोगे तो वो तुमको इसका कई गुना देगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देगा। वो अल्लाह कदर शनास है, बुर्दबार है, पोशीदा और ज़ाहिर का जानने वाला है, गालिब है, हिकमत वाला है। सूरह तगाबुन ख़त्म हुई। आगे सूरह तलाक शुरू। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। नया पैगंबर, मुसलमानों से कह दो कि जब अपनी बीवियों को तलाक देने लगो तो उनको इद्दत को पेश नज़र रख कर तलाक दो और इद्दत का शुमार रखो। अल्लाह से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरो। ना तो तुम ही उनको याम इद्दत में उनके घरों से निकालो, ना वो खुद ही निकले। हाँ, अगर वो खुली बेहिजाई करें तो और बात है। और ये अल्लाह की हदें हैं और अल्लाह की हदों से तजावज़ करेगा जो वो अपने आप पर जुल्म करेगा। और ए तलाक देने वाले, तुझे क्या मालूम, शायद अल्लाह इसके बाद रहमत की कोई सबील पैदा कर दे। फिर जब वो अपनी मियाद यानी इद्दत ख़त्म करने के करीब पहुंच जाएं तो या तो उनको अच्छी तरह से ज़ौजियत में रहने दो या अच्छी तरह से अलहदा कर दो और अपने में से 2 मुनसिफ मर्दों को गवाह कर लो। और ए गवाहो, अल्लाह के लिए दुरुस्त गवाही देना। इन बातों से इस शख्स को नसीहत की जाती है जो अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है। और जो कोई अल्लाह से डरेगा वो उसके लिए रंज और गम से निजात की सूरत पैदा कर देगा और उसको ऐसी जगह से रिज़्क देगा जहाँ से उसको वहम व गुमान भी ना हो। और जो अल्लाह पर भरोसा रखेगा वो उसके लिए काफ़ी होगा। और अल्लाह अपने काम करने को और जो वो करना चाहता है पूरा कर देता है। अल्लाह ने हर चीज़ का अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। और तुम्हारी तलाक वाली बीवियाँ जो हैज़ से नाउमीद हो चुकी हों, अगर तुमको उनकी इद्दत के बारे में शुबा हो तो उनकी इद्दत के 3 महीने हैं। और जिनको अभी हैज़ नहीं आने लगा उनकी इद्दत भी यही है। और हमल वाली औरतों की इद्दत वज़ाए हमल यानी बच्चा पैदा होने तक है। और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके काम में सहूलत पैदा कर देगा। ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम पर नाजिल किया है। और जो अल्लाह से डरेगा वो उससे इसके गुनाह दूर कर देगा और उसे अजर अजीम देगा। तलाक वाली औरतों को अयाम इद्दत में अपनी हैसियत के मुताबिक वहीं रखो जहां खुद रहते हो। उनको तंग करने के लिए तकलीफ़ ना दो। अगर वो हमल से हों तो बच्चा पैदा होने तक उनका खर्च देते रहो। फिर अगर वो बच्चा पैदा होने को तुम्हारे कहने से दूध पिलाएं तो उनको उनकी उजरत दे दो। और बच्चे के बारे में पसंदीदा तरीक़ से मुवाफ़क़त रखो। और अगर बाहम ज़िद और ना इत्तफ़ाक़ी करोगे तो बच्चे को उसके बाप के कहने से कोई और औरत दूध पिलाएगी। साहिब वुसअत को अपनी वुसअत के मुताबिक खर्च करना चाहिए। और जिसके रिज़्क में तंगी हो, जितना अल्लाह ने उसको दिया है वो उसके मुताबिक खर्च करे। अल्लाह किसी को ज़ेर बार नहीं करता मगर उसके लिहाज से जितना उसको दिया है। अल्लाह अनकरीब तंगी के बाद आसानी कर देगा। और बहुत सी बस्तियों के रहने वालों ने अपने परवरदिगार उसके पैगम्बरों के अहकाम से सरकशी की तो हमने उनको सख्त हिसाब में पकड़ लिया और उन पर ऐसा अजाब नाजिल किया जो ना देखा था ना सुना। सो उन्होंने अपने कामों की सज़ा का मज़ा चख लिया और उनका अंजाम नुकसान ही था। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। तो अक्ल वालों जो ईमान लाए हो, जो अल्लाह से डरो। अल्लाह ने तुम्हारे पास नसीहत भेज दी है, यानी है पैगंबर जो तुम्हारे पास अल्लाह की वाज़े आयतें पढ़ते हैं ताकि जो लोग ईमान लाए हैं और नेक अमल करते रहे उनको अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आएँ। और जो अल्लाह पर ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा वो उनको जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। अल्लाह ने उनके लिए खूब रिज़्क रखा है। अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए
اور ویسی ہی زمینیں بھی، اور ان میں اللہ کا حکم اترتا رہتا ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورہ طلاق بھی ختم ہوتی ہے۔ آگے سورہ التحریم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے تم اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، وہ دانا ہے، حکمت والا ہے۔ اور یاد رکھو، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی، پھر جب اس نے اس کو ظاہر کر دیا، اللہ نے اس حال سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیوی کو بات جو کچھ بتائی اور جو کچھ نہ بتائی، سو جب وہ ان کو بتائی تو وہ پوچھنے لگی کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ فرمایا کہ مجھے اس نے بتایا ہو جو سب کچھ جاننے والا ہے، خبردار ہے۔ اگر تم دونوں کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل مائل ہو ہی گئے ہیں، اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باہم اعانت کرو گی تو اللہ اور جبریل اور نیک کردار مسلمان ان کی حامی اور دوستدار ہیں، ان کے علاوہ سب فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اے ازواج نبی، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ مسلمان ایمان والیاں تو فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، شادی شدہ اور کنواریاں۔ مومنوں، اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے۔ وہ کسی حکم کی جو اللہ ان کو دیتا ہے نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے وہ بجا لاتے ہیں۔ اور پھر کافروں، آج بہانے مت بناؤ، جو عمل تم کرتے تھے انہی کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ مومنوں، اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے داہنے بائیں کی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ کے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں، دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کو کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے گھر داخل ہو جائیں، اور اس کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے اللہ کی التجا کی کہ میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا، مجھے فرعون اس کے عمل سے نجات بخش اور ظالم لوگوں سے مجھ کو چھڑا لے۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم، جنہوں نے اپنے عزت و ناموس کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ اور سورہ التحریم بھی ختم ہوتی ہے، اس کے ساتھ پارہ 28 سے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اس کو آپ سنیے اور اپنی رائے سے ضرور نوازیے۔ روانی میں غلطی ممکن ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔